11 आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में और बहुत ब्रीफली पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो होप्स आपको वो वीडियो समझ में नहीं आई होंगी। अगर आपको वो वीडियो समझ में नहीं आई है, ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, आज हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी और यहाँ आपका टाइम। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ दे रखा है स्ट्रेट लाइन। अब आपको इसका स्लोप निकालना है। फिर से वही चीज, स्लोप निकालना है तो आप क्या कीजिए, हर एक पॉइंट पे जिस पे भी निकालना उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर थीटा की वैल्यू हर जगह क्या है, सेम है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। और स्टूडेंट सी, वाई एक्सिस पे क्या है आपको बच्चे, वाई पे है आपका वेलोसिटी डीवी, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। तो पहला पॉइंट क्या आ गया इसका, कि जो इसका स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन। ओके, अब देखिए, बात की जाए एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने आपको ये इंटीग्रेशन जब कराया था तब बताया था। अब इसका आपको एरिया निकालना है, तो इसकी क्या एक परफेक्ट ज्योमेट्री है, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन और एरिया अंडर द वीटी ग्राफ आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए आप। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, ये O, ये A और ये B, ये आपको दे रखा है, मान लीजिए 10 और ये दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड में है और टाइम आपका सेकंड में है। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन भी बताना है और आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले रीजन की बात कर लेते हैं। इन रीजन ओ ए रीजन के अंदर, देखिए ओ ए रीजन के अंदर है ना, ओ ए रीजन के अंदर स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 10 और 5। ठीक है, तो चेंज इन वाई एक्सिस तो क्या लिखेंगे, 5 - 0 अपॉन 10 - 0। 5 - 0 5, 10 - 0 10। 5/10 क्या होगा, 1/2 और 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, आपको अब इसका क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये क्या है आपके पास, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ, बेस, देखिए बेस 0 - 10 यानी 10 - 0, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 5, तो कितनी आ गई 25 मीटर। क्लियर? बात कर लेते हैं इन रीजन ए बी। इस रीजन की बात करते हैं। इस रीजन में देखिए, ए बी रीजन में आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप 0 होगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, आपको क्या दिखाई दे रही है, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना। स्क्वायर का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होगा आपके पास
लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए ये कितना है, मान लीजिए ये आपके पास 15 सपोज, ठीक है। तो 15 माइनस 10 कितना आ गया 5, और ये कितनी है आपके पास ब्रेथ, तो आ गया इसकी 15 माइनस 10 5, और ये कितना है आपके पास 5, तो 5 इंटू 5 25 मीटर। क्लियर है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको। एक बार तो है ये ओ ए बी, ठीक है। कोई कहे आपको इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है आपको इसके साथ, तो कैसे करेंगे? देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट और इधर आपका टाइम, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इधर देखिए वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है ना, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग का कौन सा ग्राफ था आपका, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आपका वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम आपका ऐसा होता तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आता, और यहाँ पे तो कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आपका लगातार बढ़ रहा है, इस टाइप का आ रहा है। तो कैसा आएगा, ये आ रहा है, समझ में आया? ठीक है, अब इधर आप करके देख लो, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हर बार थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा बढ़ रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर, ये हो गया आपका ओ से लेके ए तक के रीजन के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए से बी, अभी बताया आपको वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। पहले तो कर्व और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए आपको दे रखा है ये वेलोसिटी और ये टाइम, ग्राफ ही दे रखा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ड्रॉ द एसटी ग्राफ। थोड़ा सा उलट गया है, पहले एसटी ग्राफ से अब वीटी बना रहे थे, अब वीटी से एसटी बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो थीटा क्या आ रहा है, नेगेटिव। वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है आपके पास, स्लोप, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो कटोरा ऊपर की तरफ आता है, कटोरा नीचे की तरफ आता है, कनकेव डाउनवर्ड, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका एसटी ग्राफ, कनकेव डाउनवर्ड। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक तो ये और एक ये, आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए बॉडी का, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम दे दिया आपने ओ ए। अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आपको इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। तो इन रीजन ओ ए कैसे निकलेगा इसका एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप का है। बेस कितना है 5 माइनस 0 5, हाफ इंटू 5, हाइट कितनी है इसकी 10 2 5 का 10, 5 इंटू 5 25 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इस रीजन की, ठीक है। इस रीजन में देखिए, इन रीजन बीसी में देख लीजिए, या फिर आप कह दे इंटरवल 5 to 10 सेकेंड्स में देखिए। यहाँ देखिए, इसका भी आप क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। फिर से ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ का तो हाफ, बेस कितना है आपका 10 माइनस का 5, हाइट अब कितनी है आपके पास, हाइट -10 नीचे की तरफ है -10, ठीक है। 2 5 10 5 5 -25, एक बार इसको माइनस मत दीजिए, 25 मीटर निकाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो आप, बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गई और फिर यहाँ गई,
ठीक है। तो यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो 25 माइनस 25 जीरो, क्योंकि ग्राफ कैसा है, नीचे की तरफ है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता तो 25 प्लस 25 होता, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे बॉडी यहाँ जाए फिर घूम के वापस आ जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ से 10 गई, वापस आने में से 10 मीटर लगा, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 20 मीटर। पर कोई चीज स्टार्ट करके अगर वहीं इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा आएगा, नेगेटिव, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, जीरो, और डिस्टेंस कितना होगा आपका, 50 मीटर। नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये दे रखा है। ठीक है, ड्रॉ द ST ग्राफ एंड ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट in the interval 0 to 5 seconds and 10 to 15 seconds। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आपको ये VT ग्राफ दे रखा है और आपको ST ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है इंटरवल 0 से 5 सेकंड के बीच में और 10 से 15 सेकंड के बीच में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सीधी सी बात है, ST ग्राफ बता चुकी हूँ, जब ST ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही तो दे रखा है, उसका उल्टा ही तो है, तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, किस टाइम इंटरवल तक, 5 सेकेंड। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, ये 5 to 10 है ना, वेलोसिटी क्या है, 0। वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब स्लोप क्या था उसका, 0, यानी कि। ठीक है, तो किस इंटरवल तक है ये, 10 सेकेंड तक। समझ पा रहे हो, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है तो वेलोसिटी कितनी आती है उसकी, 0। अगर उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा पहले निकाल लेते हैं 0 to 5 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट। 0 to 5 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, 0 to 5 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ क्या है आपके पास, ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, 2, और ब्रेथ कितनी है, 5। 2 5 10 मीटर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगा आपके पास, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 10 मीटर। क्लियर है। अब देखिए, ये ग्राफ देखिए, है ना, इस ग्राफ में देखिए आप, इस ग्राफ में आप कैसे निकालेंगे, यहां पर ये जो चीज है, ओके, ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है, बट अगर मैं इसका वो निकालती हूँ, एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं तो एक्सेलरेशन इसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे इसको, आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए इसका एरिया निकाल लीजिए, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, इसका एरिया अंडर द ग्राफ। तो 10 to 15 सेकेंड में जब आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, यहाँ पर सॉरी मैंने आपको दिया नहीं, ये है -2। ठीक है,
तो लेंथ हो गई आपके पास -2 और ये हो गया 15 - 10, 5 - 2 -10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आया -10 मीटर। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। ये देखिए अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो आप विश्वास कर लेंगे? देखो करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 0 और ये 10। ठीक है, निकाल के देखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 10 10 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। ठीक है, चेंज इन y एक्सिस 0 - 10 और इधर से अगर निकालेंगे, अच्छा 10 to 15 सेकंड के लिए था ना ये, तो ये 15। ठीक है, तो 0 - 10 और 15 - 10 -10 और 15 - 10 5 कितना है? -2। वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड। देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी थी? -2। तो याद है ना ग्राफ, समझ पा रहे हो? जब भी ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तब आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। अब आपको ये देखना है ऊपर की तरफ है तो स्ट्रेट लाइन आपका इस तरह से आएगा, नीचे की तरफ था तो इस तरह से आएगा, और अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी तो स्लोप कैसा आएगा आपका? 0। नोट कीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, फिर से स्ट्रेट लाइन है, फिर से आप वही निकालेंगे स्लोप। स्लोप आपके पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। अब बताइए क्या होगा इसका स्लोप? इसके स्लोप को ही बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं? जर्क। चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम को क्या बोला जाता है? जर्क। अगर आपको जर्क निकालना है तो इसका क्या निकाल दो? स्लोप। और जब आप इसका एरिया निकालोगे, एरिया अंडर AT ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना, आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है हमेशा एरिया अंडर द ग्राफ। स्लोप क्या देगा? जर्क। और एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा? आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, स्लोप आपको निकालना आता होगा, फिर से वही टेंजेंट ड्रॉ करो, हर पॉइंट पे थीटा 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 क्या है? सेम है। ठीक है, तो स्लोप क्या, जर्क क्या आएगा? यहाँ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और टाइम दे रखा है आपको सेकेंड्स में। ग्राफ कुछ इस तरीके का दे रखा है। यहाँ एक्सेलरेशन 10 है, टाइम आपको दे रखा है 11। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, टेल मी चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे निकालते हो? एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लीजिए, और एरिया अंडर द ग्राफ आप निकालेंगे तो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ, बेस कितना दे रखा है आपको? ये 0 - 11 - 0 11। हाइट कितनी है आपकी? 10, तो 2 5 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55। चेंज इन वेलोसिटी यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप क्या देता है आपको? जर्क। और एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? चेंज इन वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।